हूँ मानसी सुदर्शन। आप देख रहे हैं सिटी न्यूज। मैं आप सभी दर्शकों का करती हूँ स्वागत। अब बढ़ते हैं खबरों की तरफ। उत्तर प्रदेश में जैसे ही आचार संहिता लागू हुआ वैसे ही नगर निगम अयोध्या हरकत में आ गया, तो वहीं शहर में लगे होर्डिंग्स बैनर को हटाने लगे। नगर निगम के कर्मचारियों ने शहर के एक कोने से दूसरे कोने तक लगे प्राइवेट व राजनीतिक होर्डिंग हटाने का काम शुरू कर दिया है। इस दौरान नगर निगम कर्मचारियों की एक लापरवाही भी सामने आई है। होर्डिंग हटाने में एम्बुलेंस सब वाहन का भी इस्तेमाल किया गया है। हालांकि नगर निगम के परिवर्तन अधिकारी डीके सिंह ने कहा कि नगर निगम में समय पर वाहन उपलब्ध न होने के कारण इमरजेंसी में एम्बुलेंस सब वाहन को लाया गया था, लेकिन उससे अब सारी होर्डिंग उतार ली गई है। आचार संहिता आज ही लागू हुई है। नगर आयुक्त सब तरफ से हमें ये आदेश मिला है कि शहर के जितने भी होर्डिंग और बैनर लगे हुए इनको सबको हटाना है। हमने चौक से सर्किट हाउस से उतारा है, एक टीम लगी थी हमारी, दूसरी टीम शहादतगंज बाजार से लेकर के यहाँ तक उतारा है। तो आज तक तो अभी तक हमने यहीं तक उतारा है। कल फिर कार्रवाई हुई, कल हम दूसरी नाका साइड में जा रहे हैं। तो आदेश हमें ये हुआ कि शहर के जितने भी होर्डिंग और बैनर हैं सब, चाहे प्राइवेट हो चाहे राजनीतिक हो, सारे हटाए जाएंगे। नहीं, हमारे पास गाड़ी अवेलेबल ना होने के कारण हमने उसमें डाला, उसको उतरवा देंगे हम। अभी एम्बुलेंस इस्तेमाल हुई है ना? नहीं, अभी हम नहीं कह सकते कि गलती से उन्होंने लाद दिया हो तो मैं कह सकता हूं, लेकिन वो गलत है। हम उसको अभी आगे उतरवा देंगे। गाड़ी हमारी ना आने के कारण एम्बुलेंस में रखा गया तो उसको हटवा देंगे। पंजाब में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में हुई चूक। भाजपा ही नहीं बल्कि अयोध्या के साधु संतों ने भी नाराजगी जाहिर की है और तपस्वी छावनी के संत परमहंस दास ने राहुल गांधी का पोस्टर जलाकर विरोध दर्ज कराया। इस दौरान तपस्वी छावनी के संत परमहंस दास ने पंजाब में जिस तरह से पीएम की सुरक्षा में भारी चूक रही, वह सुरक्षा में चूक नहीं बल्कि कांग्रेस की बहुत बड़ी सोची समझी साजिश थी। यह उसने विरोधी दलों से मिलकर रची, क्योंकि इस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगे सत्ता विरोधी पार्टियों की दाल नहीं गल रही है। इससे कांग्रेस समेत अन्य विरोधी दल पूरी तरह से बौखला गए हैं। जब से कश्मीर में प्रधानमंत्री द्वारा 370 और 35A हटाया गया है, तब से विरोधी दल देख रहे हैं कि पीएम मोदी की राष्ट्रीय भक्ति, देश प्रेम और जनता के प्रति प्रेम के कारण उन्हें सत्ता नहीं मिल पाई, तो उनके द्वारा प्रधानमंत्री की सुरक्षा में बहुत बड़ी साजिश रची गई है जिससे पीएम को रास्ते से हटाया जा सके। इस घटना से साधु संत, धर्माचार्य से लेकर पूरा देश आहत है। लोगों में भारी आक्रोश व्याप्त है, क्योंकि जनता ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बनाया है। वह अपने पीएम की रक्षा करने के लिए कोई भी कदम उठा सकती है। पुतला दहन किया है, क्योंकि पंजाब में जिस तरह से आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की हत्या की साजिश रची गई, यह सुरक्षा की चूक नहीं, बहुत बड़ी कांग्रेस की साजिश थी। और इसमें चीन, पाकिस्तान और आतंकवादियों के इशारे पर कांग्रेस पार्टी भाजपा विरोधी दलों से मिल करके आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की हत्या के लिए सुनियोजित तरीके से यह साजिश रची गई थी। क्योंकि जब से कश्मीर से धारा 370 और 35A को आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने हटाया था, जो पार्टियां विरोध कर रही थी वो सारी पार्टियां इसमें इन्वॉल्व हैं। और यह साजिश चीन, पाकिस्तान और आतंकवादियों के इशारे पर रची गई थी। क्योंकि सत्ता विरोधी पार्टियों की दाल नहीं गल रही थी। सत्ता विरोधी पार्टियां देख रही थी कि मोदी जी की राष्ट्रभक्ति के कारण, मोदी जी की देश प्रेम और जनता का जो प्रेम है मोदी जी के प्रति, जब देखे कि उनको ऐसे सत्ता नहीं मिलेगी, तो रास्ते से हटाने के लिए मोदी जी की हत्या की बहुत बड़ी साजिश रची गई थी, जिससे पूरा देश आहत है। साधु संत, धर्माचार्य सभी लोग आहत हैं। मैं तपस्वी छावनी पीठाधीश्वर जगत गुरु परमहंस से आचार्य कांग्रेस पार्टी को आतंकवादी संगठन घोषित करता हूं। कांग्रेस पार्टी कोई जो है राजनीतिक पार्टी नहीं, आज से यह सिर्फ एक आतंकवादी संगठन समझा जाएगा। और कांग्रेस पार्टी को ब्लैकलिस्ट करने की भी मैं मांग करता हूं। आज के बाद से कांग्रेस पार्टी का कोई भी अगर झंडा उठाएगा तो देश की जनता उसका जवाब देगी, क्योंकि जनता ने मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाया है और जनता जो है अपने प्रधानमंत्री की रक्षा के लिए कोई भी कदम उठा सकती है। जय श्री राम। आप पंजाब में और इसमें कई लोग इन्वॉल्व हैं, इसकी जांच होनी चाहिए। इसमें ममता बनर्जी है, अरविंद केजरीवाल है,
इसमें अखिलेश यादव हैं, इसमें सोनिया गांधी, प्रियंका वाड्रा, राहुल गांधी, ये सब लोग इसमें जो है मिल करके, और ये काफी लंबे समय से तैयारी कर रहे थे मोदी जी को रास्ते से हटाने के लिए। अब पूरे देश में आक्रोश है, इसलिए कांग्रेस पार्टी को ब्लैक लिस्ट किया जाना चाहिए। कांग्रेस पार्टी जनपद के समाजवादी पार्टी कार्यालय पर आज पूर्व मंत्री बार एसोसिएशन फैजाबाद के आलोक खरे व पूर्व उप मंत्री साकेत महाविद्यालय के विमलेंद्र श्रीवास्तव के नेतृत्व में बड़ी संख्या में कायस्थ समाज के लोगों ने समाजवादी पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। महानगर अध्यक्ष श्याम कृष्ण श्रीवास्तव व पूर्व मंत्री तेज नारायण पांडे ने पार्टी का झंडा सौंपकर पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। कार्यक्रम का संचालन महानगर महासचिव हामिद जाफर मीसम ने किया। इस दौरान सपा के महानगर अध्यक्ष ने कहा कि आज के मौजूदा हालात, बेरोजगारी, महंगाई से त्रस्त होकर मध्यम वर्गीय समाज का रुझान समाजवादी पार्टी की तरफ बढ़ रहा है। महानगर अध्यक्ष ने पार्टी में शामिल हुए सभी लोगों का माला पहनाकर स्वागत किया। पार्टी की सदस्यता ग्रहण करने वाले जितेंद्र श्रीवास्तव, मनीष श्रीवास्तव, नरेंद्र श्रीवास्तव, अमित श्रीवास्तव, आनंद श्रीवास्तव, परविंदर श्रीवास्तव, अश्वनी श्रीवास्तव, शिखर श्रीवास्तव, जयप्रकाश भारती प्रधान, रोहित, धीरज, दिनेश, सचिन कुमार, रजनीश श्रीवास्तव उर्फ संजू बंगाली, अनिल सोनकर, मोहम्मद फकीब, हयात हुसैन सहित बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे। खुशी का दिन है कि काय समाज के हमारे बहुत बड़ी संख्या में हमारे साथी आलोक खरे, बार के पूर्व मंत्री आलोक खरे जी के नेतृत्व में और साकेत महाविद्यालय के पूर्व उप मंत्री विमलेश श्रीवास्तव जी के नेतृत्व में आज काय समाज के युवा साथी और बुद्धिजीवी समाज आज समाजवादी पार्टी परिवार में शामिल हुआ है। हम सबको हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देते हैं, जिससे पार्टी आज बहुत मजबूत हुई है। आज भारतीय जनता पार्टी की जो कोरी बातें हैं, विकास कुछ नहीं किया, बड़े बड़े दावे कर रहे हैं, इन सबसे उठ के समाज का हर वर्ग, खास तौर से जो काय समाज, आज हम 50 लोगों के साथ समाजवादी पार्टी में शामिल हुए हैं और समाजवादी पार्टियों की नीतियों तथा पवन पांडे जी के 5 साल के विधायक न रहते तो उनके द्वारा किए जा रहे कार्यों से खुश होकर और समझ कर हमने समाजवादी पार्टी की सदस्यता ग्रहण की है। क्या कहना चाहेंगे? विधानसभा चुनाव भी है, क्या कहेंगे? विधानसभा चुनाव के लिए हम ये कहना चाहेंगे सर कि हम अपनी टीम के साथ अपने जो भी मेरे रिश्तेदार आते जाए, मेरे मित्रगण है, सबको साथ में लेकर समाजवादी पार्टी के जिताने में पूरी मदद करेंगे। पवन पांडे जी को यहाँ से विधायक बनवाकर और आदरणीय अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बनाना हमारा लक्ष्य है। नाम बताते हैं। आलोक खरे एडवोकेट, पूर्व मंत्री, बार एसोसिएशन फैजाबाद। योगदान आज समाजवादी पार्टी के लिए जो योगदान है, हम कायस्थ परिवार एकजुट होकर जितने भी फैजाबाद जिले के जितने भी कायस्थ हैं, हम विमलेंद्र श्रीवास्तव बोल रहे हैं कि पूरे फैजाबाद के जितने कायस्थ होंगे और अपने परिवार के लोग होंगे, उनको मैं समाजवादी पार्टी में ज्वाइन कराकर अच्छे से और समाजवादी पार्टी का हाथ मजबूत करवाएंगे। बहुत बधाई देना चाहते हैं, बहुत बहुत शुभकामनाएं आदरणीय आलोक भैया को, पूर्व महामंत्री बार एसोसिएशन अयोध्या और पूर्वांचल के सबसे बड़े महाविद्यालय साकेत महाविद्यालय के पूर्व मंत्री आदरणीय विमलेंद्र श्रीवास्तव जी को और यहाँ पर शामिल हुए सीए श्री मनीष श्रीवास्तव जी को बहुत बहुत बधाई देना चाहते हैं, जो आज के आने से पार्टी को बहुत मजबूती मिली। मैं उनको बहुत बधाई देना चाहता हूँ और सबसे बड़ी बधाई देना चाहता हूँ तो हमारे समाजवादी पार्टी के शानदार महानगर अध्यक्ष श्री श्याम कृष्ण श्रीवास्तव जी को, जो है इस समय भारतीय जनता पार्टी की गले में हलक बनने का काम किया है, उनको बधाई देने का काम किया है। मैं उनको बधाई देना चाहता हूँ और मैं भारतीय जनता पार्टी और उन पार्टियों को भी एक संदेश देना चाहता हूँ जो कायस्थ समाज को आज तक ठगते रहे, आज तक अनारकली समझते रहे और अपने आप को मुगल आजम समझते रहे और ताकत हत्या कराते रहे। अब उनको ये पता चल गया है कि आज कायस्थ समाज मुगल आजम है और ये अनारकली है। अब ये ताकत हत्या करेंगे और कायस्थ समाज मुगल आजम।
उत्तर प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव की तिथियों की घोषणा होते ही जिला प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड पर आ गया है। पूरे प्रदेश में आचार संहिता लागू होते ही उसका अनुपालन कराने के लिए प्रचार सामग्री हटवाने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। विधानसभा चुनाव को निर्विघ्न संपन्न कराने को लेकर कटिबद्ध जिलाधिकारी नीतीश कुमार कलेक्ट्रेट में पत्रकारों के साथ वार्ता की। उन्होंने बताया कि आदर्श आचार संहिता के अनुपालन में प्रचार सामग्रियों को हटवाया जा रहा है। 24 घंटे में सरकारी भवनों से, 48 घंटे में सार्वजनिक स्थानों से व 72 घंटे में निजी भवनों से प्रचार सामग्री हटाने के निर्देशन दिए गए हैं। उन्होंने बताया कि अयोध्या जनपद में 5वें चरण में चुनाव होना है। सभी 5वें विधानसभा में चुनाव की प्रक्रिया सुनिश्चित कराई जा रही है। इसी के साथ चुनाव में कोविड प्रोटोकॉल का पालन कराना उनकी प्राथमिकता होगी, जिसमें क्रम में बूथ पर मास्क, हैंड ग्लव्स व सैनिटाइजर रखे जाएंगे। उन्होंने बताया कि सभी लोगों को वैक्सीनेशन की प्रथम व द्वितीय डोज जल्द ही देने का प्रयास होगा। महिला सशक्तिकरण के तहत कुछ बूथों पर महिलाओं द्वारा 100% संचालन किया जाएगा, वहीं कुछ बूथों पर दिव्यांग भी संचालन करेंगे। 15 जनवरी तक रैली व रोड शो पर प्रतिबंध रहेगा। 15 जनवरी के बाद चुनाव आयोग के निर्देश का पालन किया जाएगा। नामांकन के दौरान प्रत्याशी के साथ केवल 2 व्यक्ति ही मौजूद रहेंगे। में इलेक्शंस कराए जाएंगे और हमारे यहाँ 5 विधानसभा क्षेत्र हैं। 5 विधानसभा क्षेत्र में 5th फेज में इलेक्शंस कराए जाएंगे और हम लोगों ने 24 घंटे के अंदर सरकारी भवनों में और 48 घंटे के अंदर सार्वजनिक प्लेसेस में और 72 घंटे के अंदर जो निजी स्थानों पे जो डिफेसमेंट्स हैं, जो प्रचार प्रसार सामग्री है, उसको हटाया जाएगा और हटाए जाने की कार्रवाई चल रही है। और हम लोगों ने कोविड वैक्सीनेशंस के नॉर्म्स को भी किया है। हमारे यहाँ जनपद में 93.61% कोविड वैक्सीनेशन हो चुका है फर्स्ट डोज का। उसको हम लोग और तेज़ी से बढ़ा के 100% की ओर जा रहे हैं। और जो भी फ्रंटलाइन वर्कर हैं, हमारे जो हेल्थ केयर वर्कर हैं और जो हमारे कार्मिक्स हैं, सभी को फर्स्ट डोज और सेकंड डोज हम लोग सुनिश्चित कर रहे हैं। और इस तरीके से हम इलेक्शंस फ्री, निष्पक्ष तरीके से और न्यायपूर्ण तरीके से कराएंगे। ये स्पष्ट रूप से है कि उनके 3 बार डिक्लेरेशन देना होता है। वो पिछली बार भी ये प्रक्रिया थी, इस बार भी प्रक्रिया का अनुपालन किया जाएगा और वो डिक्लेयर करेंगे कि हमारी क्या पृष्ठभूमि है। खर्च की सीमा 40 लाख की गई है विधानसभा क्षेत्र के लिए, तो वो सीमा के तहत फिर हम लोग उसका मॉनिटरिंग टीम भी बनी हुई है और वो देखेगी किस तरीके से खर्च किया जा रहा है और वो 40 सीमा के अंतर्गत है। कोविड के लेकर बूथ पे हम लोगों ने हैंड ग्लव्स के लिए जो भी हर एक जो वोटर हैं उनको हैंड ग्लव्स दिए जाएंगे, सिंगल हैंड ग्लव्स दिए जाएंगे जिससे वो मतदान कर सकते हैं। उनको मास्क उनको लगा के आना है और जो अगर नहीं लाते हैं तो उनको वहाँ पे भी हम मास्क की कुछ सुविधा उपलब्ध कराएंगे। कुछ परसेंटेज मास्क हमारे पास रहेंगे और हैंड ग्लव्स जितने भी हमारे कार्मिक हैं, जो हमारे मतदान कार्मिक हैं, सभी को हैंड ग्लव्स और आपका पूरा ग्लव्स दिया जाएगा, मास्क दिया जाएगा, उनको सैनिटाइज़र दिया जाएगा। वहाँ पे मतदान कार्मिकों को सबको सैनिटाइज़र दिया जाएगा। मतदान स्थल पे भी हम लोग सैनिटाइज़र रख रहे हैं। तो ये हम लोग उस कोविड प्रोटोकॉल को पूरा करते हुए करेंगे। और कि हमारे यहाँ जो है कि 1200 वोटर के ये रखे गए हैं, इसीलिए कोविड के समय कम रखा गया है। पहले 1500 मतदाता होते थे एक स्थल पे, लोकेशंस पे, अब हम 1200 का रखते हैं और मैक्सिमम 1250 तक का रखा गया है। ठीक है, 1250 तक के ऐसे हमारे कुछ बूथ्स हैं। अयोध्या में आगामी 14 जनवरी को चाणक्य परिषद के संस्थापना दिवस की एक तैयारी बैठक परिषद के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर दिनेश कांत पांडे जी की अध्यक्षता में उनके आवास पर संपन्न हुई। ज्ञात हो कि प्रत्येक वर्ष पौराणिक स्थल सूर्यकुंड दर्शन नगर के प्रांगण में मकर संक्रांति के शुभ अवसर पर यहाँ 28वां संस्थापना दिवस समारोह होगा। बैठक को संबोधित करते हुए डॉक्टर पांडे ने बताया कि उक्त कार्यक्रम में देश प्रदेश के कोने से लगभग 10,000 प्रबुद्ध वर्ग प्रतिभाग करेंगे, जिसमें राष्ट्रीय समाज और मानवीय दृष्टिकोण पर चर्चा परिचर्चा के साथ विप्र समाज उत्थान की बातें प्रमुखता से रखी जाएंगी। कार्यक्रम में समाज में उत्कृष्ट भूमिका निभाने वाले 11 विप्रज जनों को चाणक्य प्रदेश कार्यकारिणी सम्मानित करेंगी। सभा के प्रमुख अतिथि राष्ट्रीय महामंत्री आचार्य राधेश्याम शास्त्री जी ने ब्राह्मण समाज को इस दौरान समाज हित में संस्कारों के साथ पूरे जनपद में एक जन जागरण यात्रा से जागरूक करने का कार्य टीम भावना के साथ किया गया। बैठक का संचालन प्रदेश कोषाध्यक्ष दुर्गेश मिश्रा ने किया।
अवगत होंगे कि हमारा एक सामाजिक संगठन है अखिल भारतीय चाणक्य परिषद, जिसके गठन को 29 वर्ष हो गए हैं। हम लोग हमेशा समाज के प्रति, ब्राह्मणों का वैसे भी दायित्व रहा है कि समाज के हर व्यक्ति का हम सहयोग करें, हर तरह से सहयोग करें। उस विचारधारा को लेकर के यह संगठन लगातार अपने पथ पर चल रहा है। आगामी 14 नवंबर को परिषद का स्थापना दिवस होता है। सूर्यकुंड दर्शन नगर अयोध्या धाम में यह विधिवत मनाया जाएगा। इसमें हम लोग विभिन्न क्षेत्रों से, मेडिकल से, साहित्य से, वैज्ञानिक हैं, समाज से, कवि हैं, इन लोगों को हम लोग सम्मानित करते हैं। यह कार्यक्रम इस वर्ष भी होगा। पिछले वर्ष भी 21 ऐसी शख्सियत को हम लोगों ने सम्मानित किया था। आज ये अंतिम तैयारी बैठक है कि कैसे कार्यक्रम, चूँकि काफ़ी संख्या में लोगों को आना था, चुनाव आचार संहिता लग गई है, तो और साथ ही ओमिक्रॉन का प्रकोप आप लोग देख ही रहे हैं, तो कोविड-19 का पूर्णतः पालन करते हुए हम लोग कार्यक्रम को संपन्न कराएंगे। जो भी दिशा निर्देश चुनाव आयोग के हैं उसका अक्षरशः पालन किया जाएगा। और हम अपील करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में हमारे ब्राह्मण बंधु एकत्रित हों। उद्देश्य ये होता है, आप जानते हैं कि इस सनातन धर्म में ब्राह्मणों का बड़ा अहम रोल रहा है, प्राचीन काल से ही, आज भी है। लेकिन हमारे कुछ ब्राह्मण साथी, ब्राह्मण के बच्चे भटक रहे हैं, संस्कारों से भटक रहे हैं। उसकी अभी हम लोगों ने चाणक्य संकल्प यात्रा नाम से यात्रा निकाली गई थी। हमारे राष्ट्रीय महामंत्री जी ने भी आपको बताया, राष्ट्रीय संरक्षक जी के परिकल्पना से, पूर्ण सहयोग से प्रदेशीय जनपदीय इकाई, जिसमें राकेश पाठक जी हमारे जिलाध्यक्ष ने महती भूमिका निभाई। विभिन्न विकास खंडों में यात्रा 2 दिन विराम की है और उसमें लोगों को यह संकल्प कराया गया है कि हम समाज के प्रति सचेत रहें, जो पश्चिमी सभ्यता हम पर हावी न होने पाए, और हम संस्कारवान बने और लोगों को संस्कारवान बनाएं, जिससे हमारा देश, प्रदेश, समाज आगे बढ़े। डॉक्टर दिनेश कांत पांडे, प्रदेश अध्यक्ष अखिल भारतीय चाणक्य परिषद का मैं राष्ट्रीय महामंत्री आचार्य राधेश्याम मिश्र। आज की ये प्रदेश की बैठक में हम सम्मिलित हुए हैं और आने वाले 14 तारीख को जो हमारी स्थापना दिवस का महोत्सव है, वो महोत्सव के रूप में हम सब मनाएंगे। 14 तारीख विगत से और 7 तारीख तक हमारे जन जागरण संकल्प रथ यात्रा प्रारंभ हुई थी। लगभग 1 महीने चल कर के प्रत्येक गांव से गुजरते हुए विकास खंडों के, और जो हमारा समाज, जो हमारे आने वाली जो पीढ़ी है, जिस तरह से त्राहिमाम बोल रही है इस शासन में, इससे निजात पाने के लिए अपने ब्राह्मण बंधुओं को जागरूक करने का ये जो संकल्प हम लोगों ने लिया है, उस संकल्प के तहत हम सब स्थापना दिवस मनाएंगे और उसमें संकल्प भी दिलाएंगे कि देश की रक्षा तब हो सकती है जब हमारे वर्ग के लोग रहेंगे। यदि हमारे वर्ग के लोग रहेंगे ही नहीं तो देश की रक्षा, राष्ट्र की अस्मिता का सवाल कैसे पैदा हो सकता है। इसलिए हम सब रथ यात्रा के माध्यम से संकल्प दिलाए हैं और ये संकल्प लेकर के अखिल भारतीय चाणक्य परिषद अपने राष्ट्रीय महाधिवेशन जो 14 तारीख को होने वाला है, उसमें हम सारी विस्तृत चर्चाएं करेंगे। आज की बैठक का मुख्य मकसद ये है कि व्यवस्था से जुड़े हुए जो 14 तारीख को व्यवस्था है, उस व्यवस्था में किस तरह से हम लोग कैसी व्यवस्था करें, क्योंकि सम्मानित भी चाहे आध्यात्मिक जगत हो, चाहे राजनीतिक जगत हो, चाहे धार्मिक जगत हो, सभी लोगों को पुरस्कार देने का कार्य हम सब करते हैं और वह करेंगे। धन्यवाद। अखिल भारतीय चाणक्य परिषद, राष्ट्रीय महामंत्री आचार्य राधेश्याम मिश्र। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे इसी समय इसी चैनल पर। अब हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।